तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं 7.3 का परिचय। तो इसमें देखिए, इसके पहले हम क्या सीख चुके हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सीख चुके हैं और एक सूत्र भी पढ़ चुके हैं। तो वो सूत्र क्या था, यहाँ पर लिखते हैं NPR। और ये सूत्र क्या था कि जो वस्तु हैं वो क्या होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए। ठीक, भिन्न भिन्न होने चाहिए। और इसमें भी जो वर्ड हमको यूज करना है वो क्या होना चाहिए, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होनी चाहिए, मतलब रिपीटेड इज नॉट अलाउड। ठीक, ये सूत्र लगाने के लिए क्या करते थे, रिपीटेड इज नॉट अलाउड के लिए वर्ड में यूज करते थे। तो NPR बराबर होता क्या था कि फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r होता था। ठीक, और जहाँ r का मान जो होता था 0 से अधिक और n के बराबर था। ठीक, ये भी 0 भी ले सकते हो। ठीक, NPR इसमें भी यूज हो सकते हैं। अब देखिए, ये सूत्र हम कैसे पढ़ते थे, जैसे रोज वर्ड था ROSE, हमको 4 अक्षर को बनाना है, क्या 4 अंकी बनाना है, वो भी जो अंक बने अर्थपूर्ण बने या अर्थहीन हो। ठीक, और रिपीटेड इज नॉट अलाउ होना चाहिए, मतलब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। ठीक, जैसे इसमें देखिए फंडामेंटल काउंटिंग से भी लगा सकते थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो और यहाँ पर उसी सूत्र देखिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही सूत्र आया है। तो वही चीज़ फंडामेंटल काउंट जहाँ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाते थे वहीं पर क्या लगाते हैं हम, इसको इसी सूत्र को भी लगा देते हैं। जैसे हमको 4 अंकी हमको बनाना है, 4 अंकी बनाना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाते थे। तो क्या करते थे, 4 अंकी इसमें कह रहा है रिपीटेड ना चलाओ, कोई वर्ड एक बार यूज हो चुका तो दोबारा हम उसको चीज़ को नहीं फिर लिख सकते, मतलब वो चीज़ दोबारा हम नहीं कहीं लिख सकते। जैसे इसमें देखिए, इसमें कितने पॉसिबल केसेस है, यहाँ पर 4, इसमें 3। अब देखिए, जो वर्ड यहाँ पर यूज हो गया तो कितने वर्ड इसमें बचे, एक वर्ड यहाँ पर यूज हो गया तो बचे कितने, 3। तो यहाँ पर 3 अक्षर भर सकते हैं। और यहाँ पर अब देखिए कितने 2 वर्ड यूज हो चुके हैं, अगर रिपीटेड नॉट अलाउ है तो उस वर्ड को हम यहाँ पर नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पर कितने बचे, 2, फिर इसके बाद यहाँ तो कितना आ जाता है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो कितना आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा। अब इसको हम इसी सूत्र से अप्लाई करते थे, किस तरीके से, n विभिन्न वस्तुएं हैं, n मतलब ये कितने, देखिए सारे वर्ड क्या है विभिन्न, तो n बराबर इसमें कितने हैं, 4। ठीक, अब इसमें हमको कितने अंकी बनाना है, तो 4 अंकी बनाना है। तो इसमें देखिए 4 बॉक्स है, तो इसमें क्या करेंगे, 4, r बराबर कितने, 4। अब देखिए इसको सूत्र लगाओ, इसी पे क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल, मतलब ये आ जाएगा 4p4। तो इसको सूत्र लगा दो, तो फैक्टोरियल 4 अपान 4 माइनस 4, तो ये क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल, नीचे फैक्टोरियल 0। आपको ये पता है 0 को वैल्यू जो होता है फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक, और फैक्टोरियल n का मान, फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हो, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इस फैक्टोरियल देखिए दोनों क्या है, 24, दोनों 24 आए। तो इस तरीके के क्वेश्चन मतलब क्या करते थे, वस्तु क्या होते थे, भिन्न भिन्न होते थे और पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं थी। तब इसके बाद ये फार्मूले परम्यूटेशन डायरेक्ट निकाल के, मतलब उसको हम डायरेक्ट निकाल लेते थे। ठीक, हमको फंडामेंटल काउंटिंग के बारे में सोचना भी नहीं था। तो अब यहाँ पर मान लेते हैं क्या, रिपीटेड अलाउ होता तो यही वस्तु सेम है, रिपीटेड अलाउ होता तो क्या करते थे। ठीक, तो उसके लिए फंडामेंटल काउंटिंग क्या लगाते थे, इसी चीज़ के रिपीटेड अलाउ के लिए, मतलब अक्षरों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। अब देखिए इसमें जैसे 4 वर्ड हमको फिल करना है, इसमें चारों में से कोई एक वर्ड यहाँ पर भर दिया, कोई भी एक वर्ड ले लो, जैसे चारों भर सकते हैं, इसमें कोई एक वर्ड यहाँ पर यूज होगा 4 अक्षर में से। ठीक, अब उसी वर्ड को हम दोबारा भी यहाँ भर सकते हैं, मतलब कि उस चीज़ को भी अलाउ है, अलाउ मतलब रिपीटेड अलाउ। तो यहाँ पर देखिए कितने वर्ड यहाँ फिर भर सकते हैं, देखिए वो भी अच्छा दोबारा भर सकते हो जो अच्छा यहाँ पर भरा गया है। तो यहाँ भी 4 ऑप्शन है, यहाँ भी 4 ऑप्शन है, यहाँ भी 4 ऑप्शन है। तो कितना आ जाएगा, 4 गुणे 4 गुणे 4, मतलब ये आ जाएगा 4 का पावर 4। ठीक, जो कुछ आ जाएगा। अब देखिए ये था रिपीटेड अलाउ के लिए। अब इसी रिपीटेड अलाउ के एक स्टेटमेंट लेते हैं और उस स्टेटमेंट से रिपीटेड अलाउ के लिए सूत्र जो डेवलप है उसको देखते हैं। ठीक, कि रिपीटेड अलाउ जब होगा डायरेक्ट कैसे लगाएंगे। ठीक, तो उस पर स्टेटमेंट लेते हैं, इसको मिटाते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रमेय को पढ़ते हैं और इसको प्रमेय को समझते हैं। ये है क्या, कह रहे हैं n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या जबकि वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति है। ठीक, तो और जो r वस्तुओं के लेकर जो बनाया गया है, एक शॉर्टकट में एक डिनोट किया गया है n का पावर r होती है। ठीक, जैसे मान लेते हैं रोज वर्ड ले लेते हैं। अब देखिए रोज वर्ड, अब रोज है रोज वर्ड, अब इसको हमको 4 अंकी बनाना है। देखिए 4 अंकी बनाने के लिए क्या करते थे, तो अब कह रहा है रिपीटेड अलाउ, पुनरावृत्ति की अनुमति है, इसमें रिपीटेड अलाउ कर सकते हो। और कितना, 4 अक्षर का बनाना है, कितना 4 अक्षर के लिए। तो 4 अक्षर के लेटर बनाना है जो भी,
तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाते थे, और जो भी अक्षर बनेंगे ना वो अर्थ होना चाहिए या अर्थहीन होना चाहिए, या अर्थ बने या अर्थहीन हो, ठीक, या अर्थ नहीं बने। ठीक, अब देखिए 4 अक्षर को बनाना है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कैसे लगाते थे, हमको एक बार कोई अक्षर यूज कर लेना है और ये रिपीटेड अलाउ भी है, ठीक, तो पुनरावृत्ति की अनुमति है, तो इस चीज़ को हम समझ लेंगे, पूर्ण वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति है तो यहाँ पर रिपीटेड अलाउ है। ठीक, अब यहाँ पर देखें अगर इनमें से कोई एक अक्षर यूज हो गया तो दोबारा भी उसे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने पॉसिबल केसेस हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर है 4 वर्ड भर सकते हो, उसके बाद जो कोई एक भरा गया होगा तो उस वर्ड को यहाँ पर फिर भी भर सकते हो। तो यहाँ पर कितने केसेस बने, टोटल भी 4, फिर 4 भर सकते हो, फिर 4 भर सकते हो, फिर 4 भर सकते हो। देखिए कितना आया 4 का पावर 4, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हो 4 गुणे 4 गुणे 4, और इसको शॉर्टकट में 4 का पावर 4 लिख सकते हो, और गुणा करोगे 256 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये 4 अक्षर के लेटर बनाए, हम इसी तरीके से हम 3 अक्षर को बनाए, तो 3 अक्षर के एक अंक बनाना है तो 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इसी तरीके से लगाते थे। तो पहले वाले में कितने वर्ड भर सकते हो, पॉसिबल 4, और रिपीटेड अलाउ है इसमें भी, ठीक, तो इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो कितना बन जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4, कितना आ जाएगा, तो 4 का पावर 3, 4 से 16, 16 चौके 64। ऐसे 2 अक्षर का बनाना है तो 2 अक्षर के लिए सेम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और वो भी रिपीटेड अलाउ के लिए। तो ये इसमें कितने पॉसिबल केसेस हैं, 4 अक्षर बनेंगे, इसमें भी 4, तो 4 चौक 16। ऐसे 1 अक्षर के बना लेंगे तो 1 अंक के लिए, तो इसमें 4 ही भरा जाएगा 4। अब देखिए अब ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इसको फिल करते हैं, ये है क्या, कह रहे हैं विभिन्न वस्तुएं। अब यहाँ पर आर ओ एस ये कितने हैं, सारे विभिन्न है ना, ठीक, और एक समय में आर वस्तुओं के लेकर, एक समय में देखिए आर वस्तुओं, जैसे ये 3 अक्षर 2 अक्षर, ये एक समय में इतने अक्षर ले रहे हैं ना, आर वस्तुओं के लेकर बने क्रमचों की संख्या, जबकि वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। देखिए एक समय में क्या होता है, ये ले सकते हो, या ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, एक समय में एक ही ले सकते हो। अब देखिए वही चीज़ इसमें कह रहा है कि ये जो रोज वर्ड है विभिन्न वर्ड है, और इनको हम यन मान लेते हैं, कितने 4 वर्ड है, ठीक। अब हमको कितने वर्ड को बनाना है, जैसे इसमें पहले 4 अंक की बनाना है, तो इसमें यन का मान कितना आ गया 4, और हमको 4 जितना अंक बनाना है, कितने वस्तुओं बनाना है हमको 4, तो यन आर का मान जो होता है 4 ही अंक की बनाना है तो 4, तो इसमें डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, तो यन का पावर आर जो है 4 का पावर 4, ये चीज़ यही है, सिर्फ देख सकते हो। तो इस स्टेटमेंट में एक साथ में ये चीज़ दे दिया कि इस तरीके से जब स्टेटमेंट आएंगे, जब विभिन्न वस्तु है रिपीटेड अलाउ है, तो आप डायरेक्ट ये लगा सकते हो, ठीक। और जैसे 3 अक्षर बनाना है तो यन बराबर 4 वर्ड है, और 4 ही वर्ड में हमको 3 लेटर लेना है, तो यहाँ पर देखिए और रिपीटेड अलाउ है, तो क्या करोगे, यन बराबर 3, मतलब यन बराबर 4, और कितने वर्ड लेके बनाना है 3, तो ये आ जाएगा रिपीटेड अलाउ के लिए जो ये है। और 2 अक्षर के लिए 4 का पावर 2, इस तरीके से, 1 अक्षर के लिए 4 पावर 1, तो ये 4 ही आ जाएगा सेम। तो इस तरीके से इस स्टेटमेंट को यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, इसको फिल करते हैं, इसमें क्या है, इस पर हम 2 क्वेश्चन लेते हैं और 2 क्वेश्चन देखते हैं कैसे लगाया जाएगा। मतलब आप जब भी इस तरीके से मिलेगा तो आप डायरेक्ट परम्यूटेशन लगा सकते हो, और ये अगर रिपीटेड अलाउ की बात कर रहा है तो डायरेक्ट ये लगा सकते हो। इसके पहले जो स्टेटमेंट पढ़े थे प्रमेय नंबर 1, तो उससे भी और इससे भी आप डायरेक्ट लगा सकते हो। तो इस पर हम दो क्वेश्चन लेते हैं, 2-3 तो लगाते हैं उसमें, और देखते हैं उसको लगा सकते हैं कि नहीं, ठीक। तो स्टूडेंट्स इसमें 3 क्वेश्चन लिए हैं, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक एक करके क्वेश्चन लगाते हैं इसको। तो इक्वेशन वर्ड है, इसमें इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथा केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। अब देखिए इसमें रिपीटेड नॉट अलाउ को दूसरे वर्डों में दे दिया है, केवल एक बार उपयोग करना है, तो केवल एक बार उपयोग करने के लिए रिपीटेड इज नॉट अलाउ ये दूसरे वर्ड में दे दिया गया, ठीक। अब उसके बाद आपको ये चेक करना है ये वस्तु कैसे है, विभिन्न है। अब देखिए फंडामेंटल काउंटिंग लगाना चाहते हो तो इसमें लगा लोगे, आ जाएगा। आपको अप्लाई करना सूत्र भी आना चाहिए, ठीक, किस तरीके से परम्यूटेशन का सूत्र लगाएंगे और कैसे लगाएंगे इसको समझना है। तो अभी सीखे हो इसको, उसी को लगाते हैं, ठीक। अब देखिए इक्वेशन जो वर्ड है इसमें देखिए सारे विभिन्न है, चेक कर सकते हो। ई एक ही बार है, क्यू भी एक ही बार है, यू भी एक ही बार है, ए भी एक ही बार है, सारे एक एक बार है। तो इक्वेशन कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यन जो विभिन्न वस्तुएं कितने हैं 8। अब देखिए यन जब विभिन्न वस्तुएं होते हैं तो और रिपीटेड नॉट अलाउ के लिए कौन सा फार्मूला होता है, यन पी आर, ठीक, यही सूत्र लगाते थे। तो यन कितने हैं 8, और आर का मान कितना है, आर कितने वस्तु हमको बनाना है, कह रहा है एक बार प्रयोग करके अर्थपूर्ण कितने
अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। तो टोटल 8 ही बनाओगे ना, मतलब 8 है तो 8 ही प्रकार की इसमें बनाओगे, 8 ही शब्द लेगो पूरे बनाओगे, तो कितना आ जाएगा चेक करो। तो फैक्टोरियल 8 ये सूत्र होता है, फैक्टोरियल एन पी आर बराबर होता है फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल एन माइनस आर, यही होता है। तो यहाँ पर देखिए 8 माइनस 8 ये कट जाएगा 0, तो फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 0, तो क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 8, इसका मान 1 ही होता है। इसको क्या लिख सकते हो 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब इसको गुणा कर लोगे तो जो आएगा वही आंसर। देखिए तो 8 से 56 और 56 30, तो 56 गुणे 30 गुणे कितना हो रहा है 30 हो रहा है, और चलती है 12 12 24 और 24 दिया 72, 56 गुणे 72, तो 3 जो 12 3 6 7, ठीक है। अब ये गुणा कर लोगे जो भी कुछ आएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग से भी लगा सकते हो। कैसे देखिए आपको कितने वर्ड बनाना है, तो जितने वर्ड है उतने वर्ड लेको बनाओगे। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 एक 7 एक 8 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब देखिए 8 इक्वेशन बनाना है और रिपीटेड नॉट अलाउ करना है। तो पहले वाले में कितने वर्ड यहाँ पर भर सकते हो, टोटल 8 पॉसिबल केसेस है। उसके बाद एक भर उठा, उसके बाद रिपीटेड नॉट अलाउ, वो अंक दोबारा नहीं भरा जाएगा। यहाँ 7 यहाँ पर 6 2 अंक भरे उठे, 3 अंक, यहाँ 5 यहाँ 6 यहाँ 4 यहाँ 3 यहाँ 2 1, वही चीज़ तो है सेम, ठीक। तो आपको ये फंडामेंटल काउंटिंग नहीं लगाना है, ठीक। आपको ये आपको सूत्र, ये जो सूत्र है एनपीआर, इसको अप्लाई करना सीखना है, ठीक। किस तरीके से अप्लाई किया जाता है इसको फिर सीखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसी को मिटाते हैं। हल करने के लिए यहाँ पर थोड़ा जगह लेते हैं, ठीक। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है क्या, देखिए कह रहा है मंडे शब्द के अक्षर से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर का पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। आप देखिए वही रिपीटेड नॉट अलाउ दिया है, ठीक। अब इसमें पहला कह रहा है एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं। अब सोचो ये देखिए यम ओ ये सारे रिपीटेड वर्ड नहीं है, तो सारे वर्ड क्या है अलग अलग है, विभिन्न है। तो यहाँ पर यन बराबर हम कितने ले सकते हैं, यन बराबर 1 2 3 4 5 6, तो कितने ले सकते हो 6। अब 6 वर्ड है, हमको अगर टोटल कितने अक्षर बना सकते हो तो इसी से डायरेक्ट निकाल सकते हो। यन आर का मान हम कितने 6 अक्षर टोटल हम निकाल सकते हैं, तो 6p6, तो ये निकल जाएगा फैक्टोरियल 6 माइनस 6 ये आ जाएगा फैक्टोरियल 6 अकेले आ जाएगा 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, ठीक। ये गुणा कर दो 56 30 4 12 24 30 गुणे 24 24 72 720, ये टोटल ये 6 वर्ड है। 6 वर्ड को 720 वर्ड तरीके से बना सकते हो। अब उसके बाद इसमें पहला क्वेश्चन जो कह रहा है इसको लगाते हैं, ठीक। ये तो हमको सिर्फ टोटल हमको पता चलेगा, टोटल ये टोटल यहाँ पर लिख देते हैं, टोटल संख्या, ठीक। टोटल संख्या हमको पता चल जाएगा कितना 720 बना सकते हो इस 6 वर्ड में अकेले, ठीक। अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है उसको इनके अनुसार लगाते हैं। कह रहा है एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं। अब देखिए रिपीटेड नॉट अलाउ है, ठीक। तो एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं, तो यन बराबर देखिए विभिन्न वर्ड है, सब अलग अलग है। तो यन बराबर कितने 6, और हमको आर कितना लेना है 4 वर्ड, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इसको लगाएंगे। तो यन कितना है 6p4, तो निकाल लेंगे तो 6 है फैक्टोरियल 6 माइनस 4 ये आ जाएगा फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 2। तो इसको हल कर दो तो ये क्या आ जाएगा, देखिए इसको लिख सकते हो 6 5 4 3 और 2 फैक्टोरियल रहने दो क्योंकि कट जाएगा नीचे ये कैंसिल। तो कितना आ जाएगा 6 35 4 12 6 35 और 4 12 बढ़ती 36 360 वर्ड ऐसे हैं जिसको हम बना सकते हैं क्या 4 अक्षर का लेटर लेकर 360 वर्ड बना सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सेकंड वाला कह रहा है एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं। आप देखिए एक समय में सभी अक्षर ये तो दिए है ना, ये 6 निकाले है ना टोटल वर्ड 6p6, एक समय में सारे अक्षर ले रहे हैं, 6 तो नंबर्स हैं और एक समय में सभी वर्ड, सभी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 ना, तो ये 6 वर्ड टोटल 720 लिए हैं, ठीक। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी है। अब तीसरा वाला क्या कह रहा है इसको समझते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं थोड़ा। तो ये चीज आप नोट कर सकते हो। अब रिपीटेड नॉट अलाउ है।
अब इसको समझते हैं, उसके बाद फील करते हैं ये क्या इससे सूत्र पे लगा सकते हैं। कह रहा है सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सभी अक्षर प्रयोग किया जाता है, टोटल मंडे है, मंडे में 6 वर्ड है और 6 वर्ड को हमको प्रयोग करना है। कह रहा है किंतु प्रथम अक्षर स्वर होने चाहिए। मतलब एक चीज़ कंडीशन ही भी कह दिया है कि एक पहला अक्षर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक स्वर होना चाहिए। अब स्वर कितने हैं इसमें, स्वर कितने हैं, ओ है ए है, 2 नंबर्स है ना। अब 2 नंबर्स मतलब कि ये दोनों नंबर हमेशा पहले अक्षर पे जो वर्ड बनना चाहिए वो हमेशा पहले अक्षर जो होना चाहिए वो या तो ओ आए या तो ए आए। ठीक, ये 2 वर्ड आपको यहाँ पर भरना है। सोचो ये आप सूत्र से लगा सकते हो कि नहीं, आप फील करो, थोड़ा बहुत फील करो कि आप सूत्र से कैसे लगाओगे। अब देखिए जो भी सूत्र लगाओगे उसमें पहला वर्ड ये जरूरी नहीं है कि ओ ए ही आए, अब और भी आ सकते हैं। तो हमको वो अक्षर लेना है, मतलब वो अंक ही हमको लाना है जहाँ पर ओ और ए लाए। ठीक, तो यहाँ पर हम आपको क्या बताए थे, कहीं पर भी मतलब कहीं कहीं ऐसा होता है कि वहाँ पर ये सूत्र काम नहीं करता। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हम सोचते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए फंडामेंटल काउंटिंग यहाँ पर काम करेगा और उसके हिसाब से सोचते हैं, उसके बाद तब लगाते हैं। ठीक, अब देखिए हमको कितने सभी वर्ड यूज करना है, कितना 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 से बना देते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब देखिए जो पहला अक्षर है पहले वाले में कितने वर्ड होने चाहिए, इसमें कितने वर्ड, मतलब इसमें पहला अक्षर फिक्स होने चाहिए, ओ या ए आए। तो यन का मान कितने हैं, तो इस बॉक्स में 2 वर्ड है और 2 वर्ड में कोई एक ही वर्ड भरा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर P1 ये कर सकते हैं, 2P1, 2 मतलब कि इन दोनों का मतलब जो 2 वर्ड में कोई एक भी वर्ड भरा जाएगा और इनका जो टोटल है मतलब ये जो निकलेगा। अब देखिए इस तरीके से निकाल सकते हो सूत्र के आधार पे। देखिए सूत्र ही बना और साथ में कितने हैं, 1 2 3 4 5 वर्ड और हैं जो कितने हैं इसमें। देखिए यहाँ पर कोई एक अंक फिल हो गया, तो उसके बाद कितने अंक बचे, 1 2 3 4 5 और 6 हैं। तो रिपीटेड नॉट अलाउ के लिए तो इसमें कितने वर्ड और यूज कर सकते हैं, तो P का मान कितना है, मतलब यन का मान कितना 5, P कितने बॉक्स में भरना है, 1 2 3 4 5। ठीक, अब देखिए इसको निकाल देंगे, क्या आ जाएगा, निकालते हैं। इसका निकल जाएगा 2, फैक्टोरियल 2 ही आएगा और गुणे इसका निकालेंगे फैक्टोरियल 5 ही आएगा। तो इसका कितना आ जाएगा, तो 2 गुणे फैक्टोरियल मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, तो 5 20 20 का 60 दूना 120 दूना 240। अब 240 आ रहा है। अब थोड़ा ये देखिए ये हम सूत्र का यूज किए पर फंडामेंटल से ही सोचे। ठीक, यहाँ पर फिक्स करके। अब देखिए फंडामेंटल आप डायरेक्ट सोच सकते हो, इसमें सूत्र बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हो। कैसे, देखिए यहाँ पर कितने वर्ड भर सकते हैं, 2 चीज देखिए, वावेल जो हैं टोटल कितने हैं, A01। अब 201 यहाँ पर हमको फिक्स करना है, तो फिक्स मतलब कितने वर्ड इसमें भर सकते हैं, यहाँ पर 2 वावेल 2 ही वर्ड है, 2 ही वर्ड भर सकते हैं। उसके बाद 2 में से कोई एक ही भरा गया होगा, तो बचेंगे कितने, 5। तो बचेंगे कितने, 5 वर्ड। अब कुछ देखिए इनमें से देखिए कोई वावेल शब्द या तो ओ आया होगा या तो ए आया होगा, इनमें से कोई एक ही आया होगा। उसके बाद अब कितने वर्ड इधर भर सकते हैं, इधर कितने भर सकते हैं, इसमें इस वाले वर्ड में कितने, 5 भर सकते हो। ठीक, मतलब इसमें कितने हैं, टोटल 6, कोई एक वर्ड यूज हो गया, रिपीटेड नॉट अलाउ है, तो अगले वाले में कितने भर सकते हो, 5। उसके बाद यहाँ पर पॉसिबल कितने भर सकते हो, 2 वर्ड यूज होगा, रिपीट नहीं करना है, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। तो ये गुणा कर दोगे, 2 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, तो 2 × 10, 10 × 40, 40 गुणे 6, तो 4 × 24, 240। ठीक, दोनों को सेम आ रहे हैं। तो आपको इस थोड़ा ये तो फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग तो लगा सकते हो। ठीक, आपको इस तरीके से सोचना है। अब ये जो देखिए जो परम्यूटेशन है ये चीज़ तो अरेंजमेंट ही बताता है। ठीक, अब देखिए ये चीज़ जो है ये दोनों आपस में ही अरेंजमेंट होगी कि नहीं, या तो पहले ए आया होगा या तो ए आया होगा, तो इस तरीके से ये परम्यूटेशन भी सोचा गया है। ठीक, यहाँ पर तो ये परम्यूटेशन लगाया और साथ में और इतने भी ये वर्ड है ना, तो ये 5 में से 5 ही ये वर्ड यहाँ पर भर सकते हो। ठीक, इस तरीके से ये आपको परम्यूट तरीके से सोचना है। देखिए यहाँ पर देखिए कहीं पर क्या होता है, कहीं पर ऐसे मतलब जो सूत्र होता है यूज नहीं होता। इसी तरीके से क्वेश्चन में तो क्या करते हैं हम, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में सोचते हैं। ठीक, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही क्या आया, परम्यूटेशन आया, ये सूत्र जिससे बने हैं उसी से आया। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, देखिए अब देखिए इसको लगाना है। कह रहा है इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचिह्नों की संख्या, बराबर परम्यूटेशन पूछ रहा है। अब क्या इसे जो अभी तक पढ़े हो उसको लगा सकते हो। अब देखिए
अभी तक जो पढ़े हो थोड़ा यहाँ पर समरी करके दिखा देते। ये जो था NPR था, ये फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल n माइनस आर, और ये कहाँ पर लगाते थे, जहाँ पर रिपीटेड नॉट अलाउ था, ठीक। और जो वस्तु हैं वो क्या होने चाहिए, विभिन्न होने चाहिए, मतलब भिन्न भिन्न होने चाहिए, सारे वर्ड अलग अलग होने चाहिए, ठीक। इसमें देखिए मंडे है, मंडे सारे वर्ड अलग है। और इसके बाद क्या पढ़े हो, NR, और ये सेम इसी में लगते हैं, क्या रिपीटेड अलाउ के लिए लगते हैं, और सारे वर्ड विभिन्न होने चाहिए, वस्तु क्या होने चाहिए, सारे भिन्न होने चाहिए। उसके बाद फंडामेंटल काउंटिंग भी आप नहीं लगा सकते। देखिए चेक करो, हमको देखिए यल 2 बार आ रहे हैं, ये 2 बार आ रहे हैं, ठीक। अगर आप वर्ड फंडामेंटल काउंटिंग से भी लगाओगे तो किस तरीके से लगाओगे, देखो तो हमको कितने क्रम से बना सकते हो। और अगर चेक करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आपको वर्ड भरना है। अब सोचो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 वर्ड भरना है। तो आप जैसे इसको लिखोगे ALA, अब देखिए फिर उसके बाद अब देखिए ए को देखिए यहाँ पर ए यूज हो रहा है, फिर ए डबल डबल मिल रहे हैं। देखिए ए और ये दोनों क्या है, एक ही है। अब जब ये अंक बनाओगे तो यहाँ पर जो डबल डबल मिल रहे हैं तो उसको क्या होगा, वो सब तो एक ही वर्ड है ना, मतलब ये जैसे ALA, ये क्या है, जहाँ पर यल डबल है तो डबल कैसे यूज हो रहा है। देखिए पहले हमें अभी तक इस तरीके से पढ़े हैं, वस्तु क्या होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए। अब वस्तु क्या है, इसमें भिन्न भिन्न नहीं है, ठीक। देखिए भिन्न भिन्न नहीं है तो इसमें देखिए एक जैसे वर्ड मिल रहे हैं, तो क्या करना है, अब इसमें अगला जो पॉइंट पढ़ना है इसी तरीके से पढ़ना है। जब वस्तु क्या होने चाहिए, भिन्न भिन्न नहीं है तब, तो उसके लिए हेडिंग हम डालते हैं और इसी का स्टेटमेंट लिखते हैं और थोड़ा समझाते हैं ये किस तरीके से होते हैं सॉल्व, ठीक। तो इसको मिटा दें और नेक्स्ट देखते हैं इसको। तो स्टूडेंट देखते हैं क्रमचय सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं है, तो मतलब वो क्रमचय निकालना है जब सभी वस्तुएं क्या भिन्न भिन्न ना हो, तो उसको निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखिए, समझते हैं। पहले कोई वर्ड ले लेते हैं, मान लेते हैं जैसे रूट ले लेते हैं, ROOT, ठीक। अब इसको हमको क्या करना है, इसमें कह रहा है क्रमचय बनाना है। तो क्रमचय अगर परमुटेशन से बनाओगे कितने अंक, मतलब कितने अंक क्रमचय बना सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर लिखते हैं क्रमचय बनाने का, डायरेक्ट अगर क्रमचय बनाओगे तो इसमें कितने 4 वर्ड को बना सकते हो, तो 4 4 कितना आ जाएगा टोटल, तो फैक्टोरियल 4/4 माइनस 4 दिया जाएगा फैक्टोरियल 4, जो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो लिख सकते हो 4 12 पर 2 24। अब देखिए 24 वर्ड बनेंगे, अगर 4 4 का इसमें फैक्टोरियल बनाओ क्रमचय बनाओगे तो 24 वर्ड बनेंगे। अब ये ध्यान देना है 24 वर्ड कैसे कैसे होंगे। अब सोचो आप, मान लेते हैं इसको थोड़ा इसी को समझ लेते हैं, इसको रो R1 है, वो O1 है, ये O2 है, तो हम 24 वर्ड अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, चलो इसको बनाते हैं। RO1, पहले ये दोनों आपस में चेंज कर दो, पहले इसी की, ये तो पहला है, R2O1 यहाँ हो गया होगा, इस तरीके से बनाया होगा। सेकेंड ये, और सेकेंड वर्ड कैसे होंगे, ठीक, इसको 1 माने ये 2 माने, ठीक। तो सेकेंड वर्ड ये आया। ऐसे थर्ड वर्ड क्या आया होगा, ये आपस में ये चेंज कर दो, तो TO2 O1, ये R हो गया होगा। ऐसे TO1 O2 R हो गया होगा। ऐसे सेम इसके जैसे बहुत सारे बने होंगे, ऐसे O1 O2 T हो गया होगा, यहाँ O2 R O1 T हो गया होगा, ठीक। अब देखिए थोड़ा ध्यान से इसमें देखिए, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, सब समझते हैं, ठीक। थोड़ा इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं। ये 1 है, ये 2, ठीक। अब इसको समझते हैं। देखिए इस तरीके से आप वर्ड बने होंगे 1 2 3, इसी तरीके से 24 वर्ड बने होंगे, ठीक। क्रमचय लगाए हम, क्रमचय हम डायरेक्ट आसानी से 4 वर्ड बनाने के लिए, 4 अक्षर के लिए कितने 24 वर्ड इसी तरीके से बने होंगे। तो ऐसे भी वर्ड होते होंगे जहाँ पर ऐसे आते होंगे, ठीक। ये भी, ये दोनों ऐसे आते होंगे, ऐसे भी आते होंगे, होते होंगे ना 24 के अंदर। तो एक चीज़ थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर देखिए ये 1 2 जो लिखे हैं इसको हटा दें और इसको हटा दें तो ये दोनों क्या है, एक ही है। चेक करो ये चीज़ क्या है, ROOT एक ही है, O दोनों क्या है, एक ही है। तो इसी तरीके से इसमें भी मिले होंगे, TOOR, ये क्या है, दोनों एक ही है। ये तो ऐसे मान के किए हैं इस तरीके 24 होंगे, ठीक। आपस में जब अरेंजमेंट होंगे तो इस तरीके 24 अरेंजमेंट हुएंगे, ठीक। तो ऐसे सेम इसमें भी ऐसे सेम, ये दोनों क्या है, ORT, ये क्या है, दोनों एक ही है।
इस तरीके से कितने डबल डबल आपको मिले होंगे, बोलो इस तरीके कितने डबल डबल मिले होंगे। तो ये देखिए परम्यूटेशन ये कहता है कि इसका एक स्टेटमेंट दिया है, हमको वो वर्ड मतलब वो वर्ड चाहिए जो डबल रिपीट ना हो। जैसे ये एक वर्ड हमको चाहिए, ये 2 वर्ड चाहिए, इस तरीके से 3 वर्ड, मतलब हमको वो वर्ड चाहिए हमको जब भी मतलब भिन्न भिन्न नहीं हो, वो एक जैसे इसको लगाना है, सोचो इसको थोड़ा बहुत, तो इसको हमको वो वर्ड अंकी चाहिए जो रिपीटेड ना हो, सिर्फ उसको एक ही बार गिना जाए। अब देखिए रिपीटेड को हमको थोड़ी बोल दोगे, उसी जैसे इसी को मान लेते हैं हम 15 बार इसी को लिख देते हैं, ठीक 15 बार लिख दोगे 15 गिन लोगे, इतनी अंक की संख्या बना सकते हो, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक क्रमचय के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें देखिए इसी तरीके से डबल डबल कितने मिले होंगे, बहुत सारे मिले होंगे। ठीक तो 24 वर्ड में अब क्या करते हैं, उसके लिए एक परम्यूटेशन सोचा गया। पहले इसको क्रमचय निकाल लेते हैं, क्रमचय कितना है फैक्टोरियल 4। अब सोचो फैक्टोरियल 4 में ये 24 वर्ड है, इसी को हम 24 आए, और ऐसे भी वर्ड आए होंगे जहां पर डबल डबल मिले होंगे। ठीक अब क्या करते हैं, डबल वाले को हमको एक करना है, इन सबको एक करना है, ये जो डबल है इनको एक करना है, एक ही हमको गिनना है, काउंट करना है। ठीक गलती से हम इसमें डबल डबल काउंट करके ये 24 ले आए। ठीक हमको एक ही काउंट में लाना है कि एक हमको चाहिए। तो कैसे करते हैं, देखिए हमको एक बनाने के लिए टोटल 24 परम्यूटेशन आया, एक बनाने के लिए क्या करते हैं, तो जो चीज़ डबल होता है ना उसी से हमको भाग कर दिया जाता है। ठीक जो चीज़ डबल होता है ना उसी को भाग कर देते हैं, तो क्या होता है, जैसे हमको मान लेते 2 डबल है, अब इसी को 2 से भाग कर देते हैं, क्या आ जाएगा 1। अब देखिए 2 हैं तो इसी को हम भाग कर दिए 1 आ गया। सेम उसको इसी तरीके से ये, अब देखिए इसमें रूट है, रूट वाले कितने हैं, अब ओ कितने हैं 2, तो हम परम्यूट ये भी आपस में अरेंजमेंट हुए होंगे। ठीक तो इसी का परम्यूटेशन के लगाकर हम उसी से डिवाइड कर देते हैं, हमको वो वर्ड हमको मतलब वो जो डबल डबल हैं वो वर्ड एक बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम परम्यूटेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 4 3 2 1 और नीचे 2 गुणे 1, ये दोनों कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 12। अब देखिए 12 ऐसे वर्ड हैं जिनमें एक ही काउंट कर सकते हो, 2 वर्ड को। ठीक ये आपको बुक में दिया है रूट वर्ड का, और किस तरीके से समझाया भी गया है कि ये दोनों एक हैं और उन दोनों को एक ही काउंट करना है। ठीक तो ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक तो आप देखिए इसमें इस तरीके के क्वेश्चन में जब डबल डबल भिन्न भिन्न हो ना तो इसी तरीके से लगाते हैं। ठीक अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं, ए इलाहाबाद है, इलाहाबाद में देखिए ए कितने हैं, तो टोटल वर्ड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 परम्यूटेशन अगर बनाएंगे तो टोटल परम्यूटेशन कितना हो 9। ठीक आप ऐसे भी निकाल सकते हो 9p 9, तो ये फैक्टोरियल 9 तो ही आएगा, सूत्र लगाओगे 9 में से 9 चला जाएगा 0 वही तो आएगा, तो फैक्टोरियल 9 प्रकार के आएंगे। ठीक अब फैक्टोरियल 9 में इसमें भी ऐसे भी वर्ड आते होंगे जहां पर ए है, फिर इसके बाद L1 आया होगा, L2 आया होगा, इसी तरीके से ये ऐसे भी हैं जो ए आया होगा, L2 पहले आया होगा, L1 ऐसे आया होगा। तो इसी तरीके से इसमें फैक्टोरियल या 9 तरीके से इसमें आए होंगे, सारे वर्ड गलती से इसमें 2 3 3 4 इसी तरीके से इसमें रिपीट हुए होंगे। ठीक मतलब गलती से इसमें ज़्यादा इसमें काउंट हो गए होंगे फैक्टोरियल में, तो क्या करते हैं उनको एक बनाया जाता है, उनको एक ही काउंट किया जाता है। ठीक क्रमचय वो चीज़ बोला जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्रमचय कैसे निकालेंगे, ए कितने हैं 1 2 3 4, तो फैक्टोरियल 4 से हम डिवाइड कर देते हैं, वो जो आ जाएगा एक ही आ जाएगा। अब यल कितने हैं 1 2 ही, फैक्टोरियल 2 से भी गुणा कर देते हैं। उसके बाद एच कितने हैं एक ही है, और बी कितने हैं एक ही है, और डी कितने हैं एक ही है। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, कितना आ जाएगा 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4 रहने दो 4 फैक्टोरियल 2 ये कैंसिल, तो इसको ब्रेक करोगे तो ये 2 गुणे 1, तो 2 चौक 8, आप ये गुणा कर दोगे 9 गुणे 4 9 चौक 36 और 7 छंग 42 गुणे 5, तो ये गुणा कर दोगे जो कुछ भी आएगा ये आप संख्याएं बता सकते हैं, वो क्रमचय संख्या। ठीक देखिए क्रमचय जो होता है, देखिए आप क्रमचय जो होता है रिपीटेड वर्ड नहीं गिना जाता। ठीक अब सोचो यहीं पर x y है, तो इसको क्रमचय अरेंजमेंट क्या होता है, यही सेम इसी तरीके से होना चाहिए, अरेंजमेंट ये 2 हो सकते हैं। अब इसी का आप सोचो कि x1 और सेम y1 है, इसी को डबल डबल थोड़ी गिन सकते हो इसी को। ठीक क्रमचय क्या होगा, सिर्फ क्रमचय इसका 2 ही अरेंजमेंट हो सकता है। अरेंजमेंट बताना है कितने अरेंजमेंट इसको लिख सकते हो। अब अरेंजमेंट इसमें है देखिए 1 2 3, इससे ज़्यादा अरेंजमेंट तो इसी तरीके से हम टोटल 12 अरेंजमेंट लिख सकते हैं। ठीक तो अब इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, ये सॉल्व था। अब इसे थोड़ा इसे स्टेटमेंट देख लेते हैं इसका क्या है। तो स्टेटमेंट क्या कहता है कि प्रमेय नंबर 4 है, n वस्तुएं क्रमचय संख्या निकालना है। तो n वस्तु जो P1 है P2 जो डिवाइड किए हैं, ये P1 एक ही प्रकार के वस्तुएं हैं। ठीक और P2 जो दूसरे प्रकार की ही वस्तुएं हैं, और K जो है ये K प्रकार के शेष विभिन्न हैं। ठीक इस तरीके जैसे आपको इलाहाबाद अभी निकाले थे सेम। अब देखिए इसमें क्या निकाले थे, फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 4 था, फैक्टोरियल 2 था। तो ये जो था ए एक ही प्रकार थे,
वही अलजेब्रा, तो सिर्फ एक ही प्रकार, मतलब P1 प्रकार, ये P2 प्रकार के अलग अलग प्रकार के एक ही नंबर है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया है, तो आप स्टेटमेंट समझ सकते हैं है क्या। तो अब इस पर कुछ 2-4 क्वेश्चन लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखते हैं। इसमें एक पहला क्वेश्चन है, 1 से 9 तक अंकों का प्रयोग करके कितनी 4 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। ठीक, रिपीटेड इज नॉट अलाउ दिया है पहला नंबर। और इसमें कह रहा है 1 से कितने अंक हैं, 1 से 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब देखिए जो भी चीज़ पढ़े हो ना उसी को फील करो। अब देखिए इसमें कितने अंक है, 9 अंक है, और 9 अंक क्या है, विभिन्न अंक है। तो n बराबर का टोटल देखा जाए तो 1 2 3 4 टोटल 9 अंक है। ठीक, और इसमें कितने अंक की हमको बनाना है, 4 अंक की। 4 अंक की डायरेक्ट सूत्र लगा दो परम्यूटेशन के, तो 9p4, r का मान कितना 4, तो r वस्तुओं लेकर बनाया जाता है, तो फैक्टोरियल 9 माइनस 4 दिया जाएगा फैक्टोरियल 9 अपान फैक्टोरियल 5, तो 9 8 7 6, तो फैक्टोरियल 5 तो रहने दो, ये फैक्टोरियल 5 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 8 72, तो ये गुणा कर दोगे तो इसका आंसर जो कुछ भी आएगा उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो 30 24 आएगा, इसका आएगा 30 24। ठीक, आप गुणा कर सकते हो। अब देखिए ये क्वेश्चन देखते हो, इसको फिल करते हैं। इसमें है क्या, 100 से 1000 के बीच स्थित कितनी संख्याएं हैं जिन्हें अंक 0 से 1 2 3 4 5 से बनाया जा सकता है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। ठीक, अब देखिए 100 से 1000 के बीच जो अंक बनाना है हमको इन्हीं का प्रयोग करना है। अगर इन्हीं को प्रयोग करोगे तो कितने अंक बनेंगे पहले ये सोचना है। ठीक, अब देखिए 100 क्या होता है, 100 से ज़्यादा 100 101 102 ऐसे मतलब कितना 999 के बीच में। अब देखिए टोटल कितने अंक आ रहे हैं, 3 तो इसका मतलब कितने अंक ही बनाना है हमको, 3 अंक। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ सोचने का आपको मिल गया कि 3 अंक ही हमको बनाना है। ठीक, अब आप चाहे जिससे लगाओ, चाहे परम्यूटेशन से लगाओ, चाहे आप फंडामेंटल से भी लगा सकते। देखिए इसमें फंडामेंटल तरीके से भी सोच सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ वही सूत्र एक लगाओ इसमें डायरेक्ट लगाओ आ जाएगा, उसी तरीके से आप फंडामेंटल भी लगा सकते हो। ठीक, अब देखिए इधर इसमें 0 से कितने 5 तक है। अब देखिए अगर आप परम्यूटेशन डायरेक्ट लगाओगे 3 अंकी बनाने के लिए तो कितने 1 2 3 4 5 6, तो इसको निकाल लेते हैं तो कितना आ जाए 6p3, तो 3 अंकी बनाना है तो कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 6 माइनस 3, तो आ जाएगा कितना फैक्टोरियल, मतलब ये आ जाएगा फैक्टोरियल 6 अपान 6 माइनस 3, मतलब ये 3 आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। अब इसको 6 5 4 3 और नीचे पहले से 3 है, ये कैंसिल हो जाएगा, 56 30 12 120। अब देखिए 120 आ रहा है, क्या ये सही है, क्या ये सही है, ये गलत है। अब गलत कैसे, देखिए गलत भी है तो कैसे गलत है, पहला नंबर तो आप तो बनाए, ये मान लेते हैं, ये तो क्लियर हो गया 120 अंक बनेगा। तो 120 के अंदर ऐसे भी अंक आते होंगे जहां पर आगे 0 होगा, बोलो होते होंगे ना। तो अब 0 होंगे, जैसे पीछे जब जैसे मान लेते हैं कौन कौन अंक बने, 0 1 2 0 3 4 0 4 5 0 6 3, मतलब 6 तो नहीं लेना है हमको, कितना लेना है 5 ही तक लेना है, यहाँ ले लेते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिए, हर एक अंक में 3 अंकी तो है, ये तो क्लियर है 3 अंकी है, पर ये क्या 3 अंकी माना जाएगा। आप पढ़ोगे क्या 12 पढ़ोगे ना, और इसमें 34 पढ़ोगे ना, तो ये कितने अंकी है 2, ये कितने हैं 2, तो ये 3 अंकी नहीं है। तो ऐसे भी इसके अंदर काउंट हुए होंगे 120 में से, ऐसे भी जिसके आगे 0 आते होंगे, 0 0 0 0 इस तरीके से इसके अंदर काउंट हुए होंगे। मतलब परम्यूटेशन क्या होता है, ये परम्यूटेशन क्या होता है कि देखिए ये चीज़ अरेंजमेंट बताता है, जैसे ये नंबर्स हैं अरेंजमेंट बताता है कि इतने नंबर से 1 0 1 2 3 4 5 अंक के अरेंजमेंट बताता है। तो उस अरेंजमेंट में ऐसे अंक भी आए होंगे जिसमें ये 0 भी आगे आते होंगे। अब सोचो वो अंकी क्या है, 3 अंकी थोड़ी बोला जाएगा, वो अंकी इसके बीच में नहीं आते। देखिए ये 12 है, इनके बीच में कहाँ था। ठीक, तो क्या करना है हमको, ये फंड देखिए इस तरीके से, देखिए परम्यूटेशन यहाँ पर नहीं लग पा रहा है। ठीक, तो आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत फील करना है, तो परम्यूटेशन लगाना है, लगा तो सकते हो पर कैसे लगाओगे। ठीक, देखिए एक चीज़ तो कॉमन, एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, इस तरीके से जो अंक हैं उसको पहले पता लगा देते हैं, इस तरीके से अंक कितने आए होंगे। ये तो टोटल है, ये क्या है टोटल परम्यूटेशन है जिसमें इतने अंक बनेंगे, टोटल संख्या। ठीक, अब इस तरीके से भी इसको काउंट कर लेते हैं, इस तरीके से कितने अंक आए होंगे। तो इस तरीके से अंक को काउंट करके जितने भी अंक आए होंगे इनमें से अगर घटा देंगे ना
जो चीज़ बचेंगे ना वही चीज़ 3 अंक की अंक बोले जाएंगे। ठीक, ऐसे सोचो कि ये इतने अंक मान लेते हैं, 20 अंक, मतलब ऐसे समझ लीजिए 20 ही अंक मान लीजिए आया है इसका इस तरीके से, तो इसमें 20 घटा दोगे ना क्या आ जाएगा 100। और 100 ऐसे वर्ड हैं जिसमें 3 अंक ही बोले जाएंगे और वो अंक में 0 नहीं आते होंगे आगे। ठीक, अब सोचिए जो चीज़ 0 आते हों उसको घटा दिए तो बचेंगे कौन से, वही 3 अंक ही तो बचेंगे ना। तो इस तरीके देखिए, पहले तो ये निकाल लेते हैं इस तरीके से अरेंजमेंट कितने अंक कैसे निकालोगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी लगा सकते हो और परम्यूटेशन से भी लगा सकते हो। देखिए उसके लिए क्या करना है, फंडामेंटल तरीके से पहले सोचते हैं, उसके बाद हम परम्यूटेशन लगाते हैं। देखिए पहले हम यहाँ पर 0 फिक्स करके पता कर लेते हैं कितने अरेंजमेंट होंगे। तो यहाँ पर हम 0 कोई नंबर 0 कितने हैं टोटल, एक नंबर से, तो यहाँ पर एक 0 फिक्स कर देते हैं। यहाँ पर नंबर आप मतलब पॉसिबल नंबर से भरे जाते हैं, 0 नहीं लिखा जाता है, सिर्फ पॉसिबल नंबर से भरे जाते हैं। 0 इसमें कितने हैं, एक है, एक लिख दिए। उसके बाद अगले वाले नंबर में कितने, देखिए रिपीटेड नॉट अलाउ कह रहा है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो 0 उसके बाद कहीं पर इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक, मतलब वो चीज़ नहीं भर सकते, यहाँ पर फिक्स कर दिया आप, ये आपको क्या है फिक्स है। ठीक, अब फिक्स है तो यहाँ पर कितने नंबर भर सकते हो, 0 पहले से भर चुका, कितना अब भरना है 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 नंबर ऐसे भर सकते हो। ठीक, यहाँ पर 5 नंबर भर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कितने नंबर भर सकते हैं, जब 5 में से कोई एक और भर उठा तो टोटल 2 अंक फिक्स हो गए, मतलब यहाँ पर एक अंक यहाँ पर कोई भरा होगा उनमें से 1 से 5 के बीच में, तो ये भी फिक्स समझ लीजिए है, मतलब कोई अंक होगा उनके बीच में। यहाँ पर 0 तो क्लियर है कि यहाँ पर 0 ही है और उनमें से कोई पता नहीं कौन सा होगा पर एक होगा जरूर। और वो कह रहा है पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो वो चीज़ दोबारा यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 मतलब अब 4 ही अंक ऐसे हैं जिनको आप यहाँ भर सकते हो। इसको गुणा कर लेंगे तो कितना है 520। अब देखिए 20 अंक ऐसे हैं जिनके आगे क्या आते होंगे, 0 आते होंगे। अब इसमें आप निकाल सकते हो क्या, तो इसमें तो क्रमचयों की संख्या निकाल सकते हो, कितनी संख्याएं इसमें करें, क्रमचयों की संख्या तो लिख सकते हो कितना, टोटल कितने हैं 120 में से 20 घटा दो कितना है 100। ठीक, देखिए ये एक तरीका है, आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। अब इसमें आकर सूत्र लगाना चाहते हो तो इस तरीके से भी लगा सकते हो, जैसे ये आपका परम्यूटेशन डायरेक्ट आ गया, इसी तरीके से इसमें परम्यूटेशन लगा सकते हो। अब देखिए 0 कितने हैं, 0 कितने हैं, n नंबर बराबर 1, 0 तो 1 ही है ना, तो अब इसमें कितना 0 ही भरना, मतलब कितना भरना है इसमें एक ही, तो एक, उसके बाद थोड़े और साथ में कितने, इसमें देखिए इसमें कितने नंबर 100 भरना है, टोटल 5 नंबर में से 2 बॉक्स भरना है, तो 2 बॉक्स ये है, तो इसको निकाल लोगे तो ये चेक कर लो कितना आ जाएगा, तो एन पी एन का 1 ही आएगा और इसको निकाल लोगे फैक्टोरियल 5 है और फैक्टोरियल ये घटा दोगे ये 3 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3, नीचे फैक्टोरियल 3, ये कैंसिल हो जाएगा तो 5 20 वही आया सेम। तो आप इस तरीके जब भी लगाओगे इस तरीके से थोड़ा सोच के लगाओगे, क्योंकि ये चीज़ पहले से भी सीख चुके हो, अब ये चीज़ सीखना है। ठीक, परम्यूटेशन लगाना। ठीक, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से था, 0 कितने नंबर से, n नंबर कितने 1। ठीक, अब कितने बॉक्स में भरना है, एक ही बॉक्स में भरना है। ठीक, ये इस तरीके से, और को मतलब क्या होता है गुणा होता है और साथ में ये दोनों है। ठीक, इस तरीके से। अब देखिए एक तो तरीका ये था आप घटा के निकाल दें, एक तरीका आप फंडामेंटल डायरेक्ट यहाँ पर निकाल सकते हो। फंडामेंटल डायरेक्ट लगाओगे यहाँ पर तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर सिखाते हैं किस तरीके से लगाओगे। ठीक, देखिए आपको क्या अंक, कौन सा अंक ही बनाना है, इसमें कितने, कौन सा 0, अब 3 अंक ही बनाना है। ठीक, 3 अंक ही बनाना है, तो अब 3 अंक ही बनाना है तो यहाँ पर देखिए 0 तो नहीं भरा जाएगा, कितने अंक भरा जाएंगे यहाँ पर 0 नहीं होगा, तो यहाँ पर कितने 5 अंक भर सकते हो। तो यहाँ भी इन दोनों में भी 0 भर सकते हो, यहाँ पर 5 अंक, मतलब देखिए पहले हमको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा रहे हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक, तो उसको थोड़ा फील करके देखिए, ये लगा सकते हो, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। ठीक, तो ये तो था एक सूत्र के आधार पे जिसपे आप परम्यूटेशन पढ़े हो, और एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाओगे जिसपे आपको ये सॉल्व हो जाएगा, इसमें डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक, ये कैसे, देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो था ना, ये क्रमचय संख्याओं को आपको ये समझ लीजिए 60% आपको यही हल कर देता है। अगर हल नहीं करेंगे तो ये 60% सहारा भी दे सकता है, मतलब यही ऐसा चीज़ है कि वो पूरा इसी को यूज होता है, सारे उसी के बारे में ही सोचते हो, जब भी इसे फील करते हो इसी से ही फील करते हो कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक, अब देखिए ऐसे लगाओ, देखिए 0 से कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6 नंबर से, 6 नंबर्स में अगर 0 नहीं भरोगे, क्योंकि 0 अगर आ जाएगा 3 अंक की संख्या नहीं बन, 3 अंक की संख्या नहीं बनेगी, और 3 अंक की मतलब इनके बीच में जो नंबर्स हैं वो नहीं बन पाएगा। ठीक, 2 ही अंक ही रह जाएगा, तो क्या काम करो आप 0 को मत लो। तो यहाँ पर कितने अंक भर सकते हो, यहाँ पर टोटल 5 अंक भर सकते हो, ये 5 नंबर्स। ठीक, ये 5 भर दिए। उसके बाद यहाँ पर भी 0 यूज कर सकते हो, क्योंकि वो 3 अंक ही माना जाता है, जैसे 1 0 1, तो ये क्या है
100 आता है, ये बीच में 3 अंक ही माना जाएगा ना, तो उसको देखिए यहाँ पर 0 फिर भर सकते हो, पर इसमें करा रिपीटेड नॉट अलाउ। अब इनमें से इन सब में से कोई एक अंक भर उठा होगा, ठीक, कोई एक अंक यहाँ पर फिल हो गया होगा, तो उसके बाद कितने अंक बचे, एक अंक यहाँ भर उठा और इसको भी ले लो तो कितने 5 अंक तो बचे ना, तो यहाँ पर 5 अंक टोटल भर सकते हो। और उसके बाद देखिए 2 अंक फिल हो गए, अब कितने अंक भर सकते हो 4, तो गुणा कर लो, 5 गुणे 4, 5 गुणे 5 गुणे 4, तो 5 25 25 चौके 100, देखिए वही तो आया सेम। तो आप एक ही क्वेश्चन को 2 मेथड से फिल कर सकते हो, 2 मेथड से भी लगा सकते हो। तो ध्यान देना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, तो ये चीज आपको फिल करके चलना है और क्वेश्चन को महसूस करके इसमें पढ़ना है, ठीक। जितने भी क्वेश्चन लगाना है सबको, अगर आपसे अगर गलती भी होती है ना तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक। तो गलती क्यों हुई ये आपको पता चल गया। देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर लगाओगे तो 2 ही चीज तो आ सकते हैं, या तो आपको गलत होगा, या तो पहला नंबर क्या होगा, गलत होगा, या तो सही होगा। ये तो आप मान लेते हैं कैसे भी लगाए आपका, ये तो तुक्का मार के सही होगा, तो देखिए ये तो मान ले नहीं, तुक्का मार के हो गया तो इसमें कुछ सीखने का ना कुछ नहीं मिला। या तो आप गलत हो गए ना तो आपको कुछ वो क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे, आपको उस टॉपिक में क्या होगा, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर गलत होता है तब, सही हो जाता है तो उससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक। तो गलत भी होने के लिए भी, उसके लिए भी सीखने के कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, ठीक। तो ध्यान देना, हर क्वेश्चन को पहले या तो लगाना है, गलत हो गया तो भी आपको कुछ सीखने का मिलेगा कि कैसे गलत हुआ, ठीक। ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है कि सारे लॉजिक हैं, ठीक। तो देख रहे हो आप कैसे लॉजिक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, इसमें n का मान निकालना है, इनमें n का मान, इसमें भी n का मान निकालना है। तो अब कह रहा है n का मान क्या होगा, 4 से बड़ा होगा, तो इसको लगाते हैं। देखिए इसमें सूत्र लगाओगे, आपको सूत्र पता है, फैक्टोरियल मतलब n PR क्या होता है, फैक्टोरियल n माइनस r, ये फैक्टोरियल में होता है। तो इसको लिखे हुए सूत्र लगाओगे तो n -5 और ये 42 है, फैक्टोरियल n अपान n -3, ठीक। अब देखिए आप इसको देखिए, जब इस चीज़ को बाहर निकाल सकते हो। अब देखिए इसमें इस तरीके के क्वेश्चन क्या है, ये नहीं n काट देंगे, पहले इसको कर देते हैं क्या था, n -5, ठीक। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 42/n-3। अब देखिए आप जब भी n का मान निकालो ना, पहले फैक्टोरियल से बाहर निकालो। तो फैक्टोरियल से बाहर कैसे निकलेगा, देखिए जैसे ये 5 है ना, तो इसको कैसे लिखा जाता है, 5 को कैसे लिखा जाता है, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यही तो लिखा जाता है ना। तो ये किस तरीके से, किस अरेंजमेंट से निकले होंगे, देखिए 5 जब निकला होगा ना तो 5 में से 1 घटाया होगा, ठीक। या जब ये 1 घटाया होगा तो कितना आया होगा, 5 और गुणे 4 आया होगा, ठीक, मतलब फैक्टोरियल 4 आया होगा। जब 4 निकला होगा ना तो क्या होगा, 4 में से 1 घटाया होगा, इस तरीके से आया होगा ना। तो जब ये हल हुआ होगा तो क्या आया होगा, गुणे फैक्टोरियल 3। अब जब 5 में से मतलब 5 4, अब 3 निकला होगा तो 3 में से 1 घटाया होगा, तब क्या आ जाया होगा, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे फैक्टोरियल 2। अब इसमें जब इसमें 2 निकले होंगे तो इस तरीके से निकले होंगे, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे वही 2 गुणे 1। तो ध्यान से देखिए, हर एक पॉइंट में देखिए, इसमें देखो और इसमें देखो, मतलब ये चीज़ देखो और ये चीज़ देखो और ये चीज़ देखो, इन्हीं को देखो, पहले ध्यान से देखो। अब इसमें देखिए, हमको इसमें देखिए क्या निकालना है, ये बाहर निकालना है, ये बाहर निकालना है, तो ये ध्यान देना। अब इसमें हम अगर इसको बाहर निकालेंगे तो इसमें आपको जुड़ेगा, मतलब क्या होगा, देखिए n-1 3 निकालोगे एक बार तो अंदर n-3 में से 1 घटेगा तो ये जुड़ जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। अभी देखिए ये अंक बढ़ रहा है तो इसको निकालोगे, ये 6 हो रहा है, कभी भी ये फैक्टोरियल बाहर नहीं, मतलब कटेगा नहीं, आपको ऐसे लगाना है कि ये कट जाए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या निकालना है, तो ये ऐसे रहने दो, n-5। तो आप क्या कर सकते हो, फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल n-3, इसको एक बार निकालो, क्या आ जाएगा अंदर, n-4 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस होता है ना, एक कम होता है। जैसे इसी तरीके से आप कंसेप्ट देखिए, इसमें जब ये 5 निकला होगा तो एक कम हो गया होगा, जिससे 4 निकला होगा एक कम हो गया, उसी तरीके से इसमें एक कम का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -4 हो जाएगा। तो सेम इसमें देखिए n-4 भी बाहर निकाल लो, क्या आ जाएगा, n-5 आ जाएगा। अब देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके सेम जैसे ला रहे हैं, ठीक। आपको इसी में देख के फील करना है कि क्या चीज़ बाहर निकाले कि कहीं पर फैक्टोरियल सेम हो जाए, उसके बाद कट जाए, वो फैक्टोरियल ना रहे, ठीक, तभी तो n का मान निकाल सकते हो। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, तो 1/1 और ये आ जाएगा 42 n-3 n-4। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हल कर देते हैं, ये n-3 n-4 है और ये 42। अब इनको गुणा करोगे तो ये आएगा n² -7n और प्लस 12 + 12 = 42। 42 को इधर पछांतर कर दो, n² -7n
और ये प्लस, ये देखिए माइनस में आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 12 घट जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अब इसको गुणनखंड कर दो, गुणनखंड देखिए किससे होगा, तो 10 या 30, 10 में से 3 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10, मतलब ये क्या कर रहे हो, 10 में से 3 घटा रहे हो, n प्लस 30। अब ये माइनस में ध्यान देना, ये माइनस में आएगा क्योंकि ये चीज़ बड़ा है, इधर पसंद करो माइनस में आ जाएगा। तो अब देखिए इसको इसमें गुणा करोगे, आगे माइनस लगा चिन्ह बदल जाएगा, 10n प्लस 3n माइनस 30 बराबर 0। इनमें कॉमन ले लो, n कॉमन लोगे n माइनस 10, और इनमें प्लस 3 कॉमन लोगे तो इसमें n माइनस 10। अब देखिए ये सेम है, n माइनस 3 मतलब ये n प्लस 3, इसको इन दोनों का अलग अलग लो, और n माइनस 10 तो बराबर 0। अब देखिए इसमें दो मान आ रहे हैं, n का मान एक, n प्लस 3 बराबर 0 लोगे तो n का मान एक माइनस 3 आ जाएगा, ठीक, और एक मान है n माइनस 10 लोगे बराबर 0 तो n का मान कितना आ रहा है 10। अब देखिए n का मान कौन सा मान है ये, तो इसके लिए ये कह रहा है ना n का मान 4 से बड़ा होना चाहिए, तो 4 से बड़ा, ये तो n का मान माइनस 3 है ना, बहुत छोटा है, और ये चीज़ क्या है 4 से बड़ा है 10 का मान, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें लगा देंगे। और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसी में, तो इसी को हम भी थोड़ा यहाँ मिटा देते हैं, तो उसके बाद सॉल्व करते हैं। इसको लगाते हैं, देखिए ऊपर पहले सूत्र लगा देते हैं, n फैक्टोरियल n माइनस 4, ठीक, नीचे क्या है फैक्टोरियल n माइनस 1, और नीचे इसका हल होगा n माइनस 1 माइनस 4, ठीक। इसमें जब सूत्र लगेगा तो ये टोटल n समझो, n ये आ गया माइनस 4, ठीक, बराबर ये 5/4 रहने दो। अब देखिए इनमें n बाहर निकाल लो, n माइनस 1 के बराबर हो जाएगा, तो आप निकाल लो तो क्या आ जाएगा, n बाहर निकालोगे तो n फैक्टोरियल में फैक्टोरियल n माइनस 1, और नीचे क्या आ जाएगा n माइनस 4, ये क्या आ जाएगा, इसमें n माइनस 4 भी निकाल लो तो क्या आ जाएगा n माइनस 5 आ जाएगा। अब यहाँ देखो नीचे वाले में क्या है, ये बड़ा ये बीच वाला बटे है, नीचे वाले में क्या है n माइनस 1 पहले से फैक्टोरियल में, और ये नीचे क्या आ जाएगा n माइनस 5 फैक्टोरियल में। अब देखिए ध्यान से क्या कट रहे हैं, ये ऊपर ऊपर कैंसिल हो जाए, ये बराबर लिख देना 5/4, तो ऊपर ऊपर कट रहे हैं, ये नीचे नीचे कैंसिल, यहाँ पर टोटल क्या बचा है n अपान n माइनस 4, तो कहाँ पर सॉल्व करते हैं, इसी को मिटा देते हैं। तो n अपान n माइनस 4 बराबर क्या 5/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4n बराबर ये 5n माइनस 520, तो 5, देखिए इसको इधर पसंद कर दो 20 इधर, तो 20 बराबर 5n माइनस 4n, इसमें घट जाएगा n बराबर 20, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए n का मान क्या है, इसमें भी 4 से बड़ा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।